माई सेल्फ राहुल बाइक ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 90 लेफ्ट लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा है कि सीधा चलाना, हाईवे पे चलाना, टर्निंग पॉइंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नए चीज़ों के बारे में बात करने वाले जो अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम आती हैं। पतली पतली गलियों में ब्लाइंड टर्निंग पे स्पीड क्या होनी चाहिए, गियर कौन सा होना चाहिए, कितनी दूरी से हमें गाड़ी को टर्न करना चाहिए, सही टर्निंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कितनी आगे निकल जाए तो फिर टर्न करना चाहिए, उस टाइम हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए मिनिमम, जो कि हमारी गाड़ी रुके ना और आराम से निकलती रहे। यहाँ से राइट, स्टॉप ना हो, गाड़ी झटके ना मारे, बंद ना हो, कितना बगैर एक्सीलेटर हम कितना गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सीलेटर किस किस जगह ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, और कौन से पॉइंट होते हैं जहाँ पे एक्सीलेटर लेना कंपलसरी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा के, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ये वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं वो पहुंच सकें और आप उससे काफ़ी सारा नॉलेज ले सकें यहीं से राइट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, जैसे कि ये टर्निंग पॉइंट है, आप देख रहे हैं ये सब ब्लाइंड टर्न है, मतलब 100 मीटर बढ़ेंगे आप टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो इन सब टर्निंग्स पे हमें कितनी दूरी से गाड़ी को टर्न करना होता है, गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, और हमारा जो पैरों का कॉन्फिडेंस है वो कैसा होना चाहिए, किस टाइम क्लच पे पैर होना चाहिए, किस टाइम ब्रेक पे पैर होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सपोज़ करो ये रोड है, इस रोड की चौड़ाई है 10 फीट, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और आगे से टी पॉइंट से फिर राइट लेना है आपको। तो जैसे ये टर्निंग आ रहा है, तो सबसे पहले टर्निंग से पहले 100 मीटर पहले सिग्नल देंगे, फिर राइट वाला पैर ब्रेक पे रखेंगे, ब्रेक 20% दबाएंगे। अब गाड़ी की स्पीड आपकी 10 की हो गई। अब धीरे धीरे क्लच और ब्रेक पे दोनों पे पैर रहेगा। यहाँ पे एक्सीलेटर राइट काटो, पूरी फुल काटो, ब्रेक छोड़ो। अब देखो गाड़ी आपकी खड़ी हो गई। गाड़ी कौन सी गियर में है, तो कौन सा गियर करना चाहिए? तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ये गाड़ी रुकने से पहले आपका गियर अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। वो कौन चेंज करेगा? ड्राइवर। आप करोगे, ठीक है। अभी आप ड्राइवर हो तो आप ही करोगे, सीख रहे हो, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट पे हमें हमेशा ये ध्यान देना कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है और कितनी होनी चाहिए। जहाँ पे हम टर्न कर रहे हैं वो जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ की चौड़ाई कितनी है, ब्लाइंड टर्न तो नहीं है, बिजी रोड तो नहीं है, सामने से गाड़ी तेज़ी से तो नहीं आ सकती है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है। अब जैसे ये थोड़ा चौड़ा रोड है, तो हमें ये कब कैसे पता चलेगा कि हमें गाड़ी कब काटनी है? ये जो पॉइंट होता है, ये पिलर, ये वाला जो पिलर होता है, ये साइड मिरर, इसको हमने ऑफ़ कर दिया, इसको ऑन कर दिया। तो ये चीज़ जो होती है, यहाँ से हम जजमेंट कर सकते हैं कि ये गाड़ी हमारी इतनी आगे जब निकल जाए, इतना पोर्शन आगे जब निकल जाए, उसके बाद हमें टर्निंग गाड़ी काटना स्टार्ट करना चाहिए। ये पॉइंट, चाहे राइट साइड टर्न करना हो चाहे लेफ़्ट साइड, जब तक कि हमारी गाड़ी इतनी आगे ना निकले तब तक हमें टर्न नहीं करना चाहिए। इतना निकलने के बाद पीछे का जो एरिया आपका बचता है 4.5 फीट का, वो ईज़िली टर्न हो जाता है। अभी कौन सी गियर में हैं आप मित्र? तो अभी तक आप फर्स्ट गियर में क्यों चल रहे हैं? स्पीड के लिए। नहीं, तो अभी आपने वहाँ फर्स्ट गियर किस चीज़ के लिए होता है? फर्स्ट गियर होता है सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए। अभी तक आप इसको फर्स्ट गियर में चला रहे हैं, अब आपको कौन सा गियर डालना चाहिए था? तो विशाल जी, क्यों नहीं ये सारी चीज़ें आप ध्यान देते हैं? क्योंकि 7 डेज़ आपको हो चुके हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। आपने सीट इतनी आगे क्यों कर रखी है? सीट पहले पीछे करो अपनी, बहुत ज़्यादा आगे कर रखी है, यहाँ से लेफ़्ट चलना है, लेफ़्ट टर्न करो। आपने इतनी ज़्यादा सीट आगे कर रखी है, आपकी हाइट कितनी है? 6 है, और आपने सीट इतनी आगे करी जैसे 4 फीट का बंदा चलाता है। आपके पैर देख रहे हो कैसे मुड़े पड़े हैं? सीट पीछे करो, इस साइड है, और करो पीछे, बस। आप कंफर्टेबल लग रहा है या इससे पहले लग रहा था? बराबर ही लग रहा है हमको तो। चलो कोई नहीं, आपको फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाने दो। हमेशा जब आपकी हाइट ज़्यादा है, आपको 800 में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा या स्कॉर्पियो में? तो फिर समझदार हैं बाकी आप। तो आपने कैसे कह दिया कि इतनी सीट आगे थी और आप कह रहे हो बराबर ही हो रहा है? नहीं, जब हमारी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करी जाती है, ताकि जहाँ पे हमें आसानी पूर्वक आरामदायक हमारी सीट जो है वो एडजस्ट हो जाए, ताकि हमको चलाने में दिक्कत ना आए।
अगर अभी जैसे आपने सीट एडजस्ट करी थी, अगर इसी तरीके से आपको करीब 50 से 100 किलोमीटर चलाना पड़ता तो क्या होता, आपके पैर दुख जाते। ठीक है, तो हमेशा गाड़ी बढ़ाने से पहले अपनी सीट एडजस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक मिस्टेक थी, इन्होंने सीट बहुत आगे कर रखी थी, जिसकी वजह से ऑलरेडी इनका ब्रेक हल्का और एक्सीलेटर पे बैलेंस बना रह रहा था, जिससे दबा रह रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी भाग रही थी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सीट एडजस्ट कर लेनी चाहिए। कोई भी गाड़ी अगर कभी भी चलानी तो सबसे पहले सीट एडजस्ट। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये राइट साइड वाला साइड मिरर और ये लेफ़्ट साइड वाला, हम इनसे जजमेंट ले सकते हो। लेफ़्ट साइड वाला जो टायर हमारा होता है, ये पॉइंट बना होता है, हर गाड़ी में एक पॉइंट बना होता है। ये लेफ़्ट साइड वाले टायर की जजमेंट के लिए आप एंटीने से मैच कर सकते हो, ये पॉइंट से, और जो सामने स्टिक लगी है, और ये बीच वाला पॉइंट होता है ये। और इसी तरीके से राइट साइड में देखिए एक पॉइंट बना हुआ है ये, तो हम इनसे जजमेंट कर सकते हैं, आगे से आराम से निकालना, टी पॉइंट से जाके आगे राइट चलना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड, तो हम इन चीज़ों से जजमेंट कर सकते हो। ये जो आपका ये आगे डैशबोर्ड होता है, इस डैशबोर्ड से 6.5 फीट की आगे चौड़ाई होती है इसकी गाड़ी की डैशबोर्ड की। ये साइड जो होती है ये 1 फीट एक्स्ट्रा होता है, इसको 1 फीट हमने खोलने के बाद 1 फीट एक्स्ट्रा ये लेता है, इसको ऑफ करने के बाद 1 फीट, तो दोनों साइड 1-1 फीट एक्स्ट्रा जाता है। ये जो आप राइट लेना टी पॉइंट से, ये जो पिलर होता है, हर गाड़ी में पिलर होता है, और इस पिलर की वजह से आप जजमेंट ले सकते हैं कि आपकी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, गाड़ी को कितनी दूरी से टर्न किया जाएगा, कितना स्पेसेस लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जहाँ पे आप बैठे होते हैं, जो आपकी चेयर होती है, चेयर से 6.5 फीट आगे इसका बोनट होता है, जो ये आगे का पोर्शन होता है। तो हमें इसको जजमेंट करने के लिए, बोनट को जज करने के लिए, बोनट की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए इस पिलर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पिलर के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर हमें टर्निंग पे दिक्कत आएगी। और टर्निंग पॉइंट पे हमेशा आपका पैर राइट वाला ब्रेक पे होना चाहिए, हमेशा ब्रेक पे होना चाहिए, ताकि गाड़ी गलती से भी एक्सीलेटर नहीं दबना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैंने आपको बोला था ना लेफ्ट चलना है। कहाँ ध्यान है आपका विशाल जी? मुझे लगा आगे से रास्ता। नहीं, अभी तो आप यहीं से तो निकल के गए हो मेरे भाई। यहाँ से यू टर्न मारना है, कंफ्यूज मत हो, राइट का सिग्नल दो और यहाँ से यू टर्न मारना है। टर्निंग पॉइंट आने से पहले आप ब्रेक पे पैर रख लिया करो, ताकि गलती से भी गाड़ी आपकी बंद ना हो। ठीक है, काटो, फुल काटो जल्दी जल्दी। हाँ, और मोड़ पे हल्का ब्रेक भी ले लिया करो। ब्रेक छोड़ो, आराम से पैर ब्रेक पे रखो, सीधी करो गाड़ी फटाफट। क्योंकि जब क्लच और ब्रेक पे आप पैर रखते हो तो गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। बाय मिस्टेक जो एक्सीलेटर दबता है वो नहीं दबेगा। यहाँ से राइट लेना है, टर्निंग से 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना होता है। सिग्नल देने के बाद राइट साइड मिरर में, लेफ्ट साइड मिरर में, लुकिंग ग्लास में देखना कंपलसरी होता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे साइड से कोई राइट टर्न करो। हाँ, वापस लेफ्ट आओ, फटाफट जल्दी जल्दी लेफ्ट आओ। हाँ, सीधी करो गाड़ी, जाने दो। और होता है क्या है ना कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक्सीलेटर नहीं लेना है। जब गाड़ी अगर झटके लेने लगे, बंद होने लगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लच दबा लेना होता है। क्या दबाना होता है? क्या दबाना होता है? क्लच। क्यों दबाना होता है क्लच? थोड़ी स्पीड में, ताकि गाड़ी की जो स्पीड है वो मेंटेन रहे आगे से राइट, और गाड़ी झटके मार के बंद ना हो। अब आपने देखो कितना गलत काट दिया। आपकी साइड कौन सी है? लेफ्ट। और आपने कहाँ से काटा है? क्यों राइट से काटा? क्योंकि साइड जब हमारी लेफ्ट है तो हमें लेफ्ट से निकालना है, हम राइट से थोड़ी काटेंगे। राइट से कैसे काटेंगे? अगर हम राइट से काट रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो हमें अपने साथ साथ सामने वाले के ट्रैफिक को, सामने वाले की जगह को हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी गाड़ी सामने से आ सकती है। ठीक है, तो टर्निंग पे 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। टर्निंग पे हमेशा अपना लेफ्ट दबा के टर्न करो, सामने वाले के स्पेसेस को आप छोड़ के चलो, और स्पीड कम से कम 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा स्पीड टर्निंग पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा फास्ट रखोगे उतनी ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे से हम लोग को लेफ़्ट चलना है पिकनिक स्पॉट के लिए। हॉर्न मारिए, हॉर्न थोड़ा तरीके से मारा करो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। जैसे आपने 2 बार हॉर्न बजाए, इसी को 1 बार आप बजाते कंटिन्यू करके। स्पीड बढ़ा लीजिए धीरे धीरे। हाँ, अभी कौन से गियर में गाड़ी है आपकी? सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है? 20 से 30। 20 मिनिमम होती है, मैक्सिमम 30 होती है। ठीक है, अभी गाड़ी की स्पीड क्या है? 30। अभी कितनी तक आप चला सकते हो सेकंड गियर में? 30 तक। स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका क्या होता है? 3 और 9। और जब चेंज करने लगेंगे तो राइट वाला हाथ कहाँ होना चाहिए? 12 क्लॉक पे, बीच में। ठीक है,
हर मोड़ पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10 या 20। 10 से 20 के बीच में, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। अब जैसे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अभी आप सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, क्लच और ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड थोड़ी डाउन करो। हर मोड़ पे आप 10% ब्रेक दबा के गाड़ी मोड़ सकते हैं। हर मोड़ पे जब आप 10% ब्रेक दबा लोगे तो कभी भी गलती से बाई मिस्टेक आपसे एक्सीलेटर नहीं दबेगा। ब्रेक दबाना तो एक बहाना है, एक्चुअल में आपको एक्सीलेटर से पैर हटाना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ब्रेक पे पैर रखो। अगर आप नहीं भी रखते हो ब्रेक पे पैर तो क्या ऐसा नहीं कि गाड़ी टकरा जाएगी, लेकिन हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए ब्रेक पे पैर लाने का। तो एक्चुअल में एक्सीलेटर से ब्रेक पे आने का एक बहाना चाहिए पैर लाने का, ताकि बाई मिस्टेक जो आपका एक्सीलेटर कहीं गलती से दब ना जाए और आपकी आदत बन जाए, हैबिचुअल हो जाओ। बार बार जब बार बार हम एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर करते हैं तो आदत बन जाती है। एक्चुअल में होता है क्या है कि जब अभी आप अगर एक्सीलेटर से पैर हटाने की आदत नहीं डालेंगे तो सामने अचानक जब आपके कोई आ जाएगा तो आप क्या दबाएंगे? एक्सीलेटर, क्योंकि पैर आपका फुल टाइम एक्सीलेटर पे रह रहा है। अभी जैसे बंदा आपके बगल से निकला, आपने वहाँ मिस्टेक करा, क्यों नहीं आपने उसको पहले हॉर्न दिया था? थोड़ा पहले हॉर्न देना चाहिए था। कार कौन ड्राइव कर रहा है तो अलर्ट कौन होगा? अभी स्पीड कम करो थोड़ा सा, हाफ क्लच दबाओ, राइट टर्न करो हल्का सा, सामने से गाय आ रही, फटाफट राइट काटो, गुड, वापस सीधा जाओ। ये चीज़ें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है। जो पैदल जा रहा है, जो साइकिल से जा रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अभी यहीं से राइट टर्न करना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट टर्न करना है बेटा। ब्रेक पे पैर, हाँ, हॉर्न दिया आपने। 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी। नंबर 1 सिग्नल देना, नंबर 2 ब्रेक पे पैर लाना, नंबर 3 हॉर्न देना। कभी भी कोई भी टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ पे आपको हॉर्न देना ही देना है और सिग्नल देना ही है, ब्रेक पे पैर लाना ही है। ये 3 काम करने ही करने हैं। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो फिर गाड़ी कभी आपकी टकराएगी नहीं, हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी। और हर मोड़ पे थोड़ा सा ब्रेक दबाया करो। आप ब्रेक नहीं लेते हो, अभी आपने इस मोड़ पे ब्रेक लिया, मैंने जो कहा आपसे, आप कैसे कह सकते हो स्पीड कम थी? यहाँ से लेफ्ट, आप ये चीज़ कैसे डिसाइड कर सकते हो कि स्पीड कम थी? अब ब्रेक छोड़ो। जब भी टर्निंग पॉइंट हो वहाँ पे आपको ब्रेक हल्का सा लेना ही लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना ब्रेक लगाने से कितनी गाड़ी रुकती है। अब ये सब ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे हाफ क्लच लेके और ब्रेक हल्का लेके तब टर्न करना। सिग्नल दिया आपने लेफ्ट का, हॉर्न दिया? आप बहुत भूलते हैं विशाल जी, बहुत ज़्यादा ही भूलते हैं। हाँ, ये जैसे कि अभी देखो हाफ क्लच हाफ ब्रेक आपने ले रखा है, इससे गाड़ी आपकी स्लो भी हो गई और कंट्रोल में भी है। यहाँ से फिर राइट जाना है, सब ब्लाइंड टर्न है, हाफ क्लच हाफ ब्रेक। जाने दो, धीरे धीरे सीधी करो, हाँ जाने दो, स्ट्रेट आराम से। हाफ क्लच और हाफ ब्रेक हर मोड़ पे, ताकि अगर सेकंड गियर में आप गियर नहीं चेंज करना चाहते, फर्स्ट नहीं करना चाहते, तो आप हाफ क्लच हाफ ब्रेक लेके उस सेकंड गियर में गाड़ी को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा आपकी स्पीड हो गई। किसने बोला आपको एक्सीलेटर पे पैर रखने के लिए? यहाँ से लेफ्ट नहीं रखना है ना एक्सीलेटर पे पैर। ये पतली पतली गलियाँ, यहाँ पे कौन कह रहा है आपको रेस करने के लिए? यहाँ पे आपको कंट्रोल करना सीखना है या भगाना सीखना है। तो फिर एक्सीलेटर का क्या मतलब है? क्लच और ब्रेक पे पैर रखो सिर्फ, यहाँ से फिर राइट, सिग्नल हॉर्न। मुझे बताना पड़ता है विशाल जी आपको बार बार सिग्नल हॉर्न के लिए। सिग्नल दिया था, हर बार सिग्नल देना, हॉर्न देना, वो आपका काम है, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आपको 5 से 7 डेज में क्या सिखाया है, क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं? हर मोड़ पे आपका सिग्नल होना चाहिए, हॉर्न होना चाहिए और ब्रेक और क्लच पे दोनों पे पैर होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ होता है पतली पतली गलियों में। ये बीच में सीवर के ढक्कन, इनको दोनों टायरों के बीच में करके आप निकाल सकते हैं। तेज़ी से हॉर्न मारिए और इसको भी बीच में करो, ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड कम करो, हाफ क्लच दबाओ, हाफ ब्रेक लो, क्योंकि यहाँ पे झाड़ी देख रहे हो कितनी सारी पड़ी हुई है। ये चढ़ गई, उस पर चढ़ा दिया ना, जाओ बढ़ाओ, रेस करो। ध्यान नहीं दिया था ना आपने? हॉर्न मारिए, राइट रखो, राइट। अब मैंने राइट कहा, आपने लेफ्ट काट दिया, देखा भाई? तो उधर इतनी जगह थी विशाल जी, इतनी जगह थी, आगे से लेफ्ट। अंदाज़ा क्यों नहीं? अंदाज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हाफ क्लच हाफ ब्रेक लेके लेफ्ट टर्न करना है आपको, थोड़ा ध्यान से। अभी तक आपको ढंग से हॉर्न बजाना नहीं आया, आप बताइए। जाओ टर्न करो, लेफ्ट काटो, ब्रेक छोड़ो। हॉर्न कैसे बजाया जाता है वो तक आपको ढंग से नहीं पता चल पाया। आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी वाली फीलिंग रख रहे हो। 4 व्हीलर का हॉर्न बजाने का तरीका क्या होता है? इसको ऐसे बजाते हैं,
इसको कहते कार का हॉर्न होता है। आप सीख रहे हो ना, आप लर्नर हो, आप तो ऐसे हॉर्न बजा रहे हो जैसे स्कूटी चला रहे हो। वैसे ही लोग यहाँ रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर ऊपर से आप भी सोलियत करोगे, एकदम लापरवाही करोगे, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा विशाल जी का 5 से 7 डेज़ हो चुका है और आज इन्होंने पतली पतली गलियों में टर्निंग करी है और गाड़ी की स्पीड फर्स्ट और सेकंड में कार चली है, कॉन्फिडेंस के साथ चलाया है। और एक्चुअल होता है क्या है, सीधा सीधा चलाना बहुत इजी होता है, लेकिन जो गलियों में चलाना होता है फर्स्ट और सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर, बगैर एक्सीलेटर के, वो थोड़ा टफ होता है कंट्रोल करना। गाड़ी अगर ज़्यादा ब्रेक ले ली तो गाड़ी झटके मारने लगती है, जर्किंग करने लगती है, वहाँ पर मेनटेन करना होता है। और इसी तरीके से आप सीख सकते हैं, सीधा चलाना बहुत आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।